हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके नेट क्लासेस। आज के इस सेशन में हम आरएसए एल्गोरिदम का कंसेप्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ इसके कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे जो यूजीसी नेट में आए हुए हैं। आरएसए एल्गोरिदम है क्या? आरएसए एल्गोरिदम एक इनक्रिप्शन टेक्निक है। ठीक है जी। इसे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम भी बोल दिया जाता है क्योंकि इसमें दो कीज़ यूज़ होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, दोनों कीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए इसे असिमेट्रिक की बोला जाता है। पहले स्टेप में देखिए, जहाँ पर जब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट जब होता है उसे इनक्रिप्ट करने के लिए हम रिसीवर की पब्लिक की यूज़ करते हैं। ठीक है, पब्लिक की हम रिसीवर साइड की यूज़ करके उसे इनक्रिप्ट कर देते हैं। जब डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जब रिसीवर के पास वही साइफर टेक्स्ट पहुंचता है, उसे दोबारा रीड करने के लिए जो रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करके उसी डाटा को डिक्रिप्ट करता है। ठीक है जी, ये बेसिक जो लॉजिक है आरएसए एल्गोरिदम का। ठीक है जी, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट हो जाता है रिसीवर साइड का। ठीक है जी, प्लेन टेक्स्ट फॉर रिसीवर साइड। ठीक है, नेक्स्ट इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये 5 फॉर्मूलाज हैं। इसे हमने ध्यान पर रखना है। इससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एल्गोरिदम के बेस्ड वो सॉल्व होंगे। ठीक है जी, n इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्यू। पहले हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। p और q दो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है p और q को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फाई n फाइंड करना है। हमें फाई n फाइंड करने के लिए हमारे पास p में से -1 होगा, q में से -1 वैल्यू होगी। ठीक है, फिर उनकी मल्टीप्लाई होगी। ऐसे हम फाई n की वैल्यू फाइंड करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सी मीन्स साइफर टेक्स्ट। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया हो कि साइफर टेक्स्ट फाइंड करना है, साइफर टेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू पी रेज टू पावर E मॉड n। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारे पास जब बोला जाता है हमें प्लेन टेक्स्ट फाइंड करना है। प्लेन टेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास C रेज टू पावर D मॉड n है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ED इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ फाई n है। ठीक है, ED मॉड फाई n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि E की जो वैल्यू है हमने चूज़ करनी है जब फाइंड करनी है, वो हमें इस ट्रिक में पता होना चाहिए कि जो E की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर होती है और फाई n से लेस देन होती है। मतलब 1 और फाई n की वैल्यूज के इन बिटवीन E की वैल्यू जो है वो लाई करती है। E का मीनिंग क्या होता है हम एल्गोरिदम में देखते हैं। E मतलब पब्लिक की। ठीक है, D क्या डिस्क्राइब करता है? प्राइवेट की को। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है यूजीसी नेट में आया हुआ। यूजिंग आरएसए एल्गोरिदम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइफर टेक्स्ट। ठीक है, साइफर टेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द प्लेन टेक्स्ट m, इफ हमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है 5, हमें साइफर टेक्स्ट फाइंड करना है। देखिए हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 11, m इज इक्वल टू 5, देन d इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें बोला क्या गया है साइफर टेक्स्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये 5 पॉइंट जो अपने फॉर्मूलाज हैं साइड पर ऐसे गिवन कर लिए, मतलब अपने नोट कर लिए। नोट करने के बाद अपने पहला स्टेप क्या फाइंड करना, n की वैल्यू। n इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई q। p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 11 है। 11 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 33। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? फाई n। फाई n कैसे फाइंड करते हैं? 3 - 1 देन q - 1। p में से -1 हो गया, q में से -1 हो गया, देन वैल्यू क्या बनी? 2 मल्टीप्लाई 10, हमारे पास 20 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या फाइंड करना? ed फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास d की वैल्यू गिवन है बट हमारे पास e की वैल्यू गिवन नहीं है। हमने यहाँ पर पुट कर दिया ed देन इक्वल टू 1 मॉड 20 मीन्स फाई n यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूला में हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी।
नेक्स्ट आप देखिए एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम क्या होता है फाई एन, नेक्स्ट फाई एन में +1 करना होता है। पहले कॉलम में आएगी फाई एन की वैल्यू, नेक्स्ट में फाई एन जो है उसमें 1 प्लस करना है, ठीक है। देन फाई एन +1 डिवाइड बाय 7 कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पर डिवाइड बाय 7 देखिए, पहले हमने फाई एन की वैल्यू फाइंड की थी 20, ठीक है, 20 फाइंड की। नेक्स्ट उसमें 20 ऐड कर दिया 40 हो गया, उसमें 20 ऐड कर दिया 60 हो गया। देन फाई एन +1, पहले में 20 था, देन 21 हो गया, देन 41, 61। अब हम इन जो हमारे पास 3 वैल्यू आई हुई हैं इनको 7 से डिवाइड करना है। 7 से जब डिवाइड किया, पहले को हमने जब डिवाइड किया 21 डिवाइड बाई 7, हमारे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। हमने वो आंसर लेना है जो फ्रैक्शन के बिना है, ठीक है, पॉइंट के बिना जो भी हमारा आंसर आएगा इन तीनों में से हमने वो चूज कर लेना है। हमारे पास पहला ही आंसर 3 आ गया जो कि हमारा पॉइंट के बिना है, इसलिए हमने इसके ई की वैल्यू रख लिया, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया था, उसने पूछा था साइफर टेक्स्ट फाइंड करना है। साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है C = P⁻E mod n, ठीक है। इस वे फाइंड करने के लिए हमारे पास ई की वैल्यू चाहिए थी, ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, पी की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। देखिए पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू यहाँ पर P = 3 है, ये नहीं लेना P = 3। हमारे पास यहाँ पर साइफर टेक्स्ट में क्या वैल्यू होती है, P की वैल्यू, P किसे डिस्क्राइब करता है, प्लेन टेक्स्ट को। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू, प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास 5 है, m = 5 जिसे नोट किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए C = P⁻E mod n, P क्या हो गया, P की वैल्यू हो गई 5, मतलब m = 5 जो दिया हुआ है ना वो प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू है, इसलिए हमने P की जगह पर m5 को पुट कर दिया। देन पावर इसकी पावर E की हो गई 3, 5⁻³ हो गया। देन mod 33, n की वैल्यू 33 थी, यहाँ पर हमने फाइंड की थी, 33 हो गया। जब हमने 125 को मॉड किया 33 से, अब देखिए यहाँ पर जब हमने मॉड किया रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 26 बचा ना, ये इसका आंसर हो गया। देखिए आंसर डी हमारे पास आंसर बन गया इसका। हमें क्वेश्चन में प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू दी हुई थी, हमने ई की वैल्यू फाइंड की, एन की वैल्यू फाइंड की, फाई एन की वैल्यू फाइंड की। देन ई की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने साइफर टेक्स्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यूज पुट कर दी, देन हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यूजिंग P = 3, Q 13, D हो गया 7, E 3 RSA algorithm, what is the value of ciphertext for plain text 5? हमें ये वैल्यूज गिवन है, इसका हमने साइफर टेक्स्ट फाइंड करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास गिवन क्या था, P = 3, Q 13, D 7, E 3, देन प्लेन टेक्स्ट हमारे पास है 5, ठीक है। हमने पहले n फाइंड किया, n क्या कैसे करते हैं, P × Q, क्या आ गया हमारे पास 39। नेक्स्ट हमारे पास फाई एन कैसे फाइंड करते हैं, P - 1 × Q - 1, P - 1 क्या हो गया 2 × 12, क्या हो गया हमारे पास 24 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट सम हमने किया उसमें हमने ई की वैल्यू भी फाइंड की, बट इसमें हमें ई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखिए साइफर टेक्स्ट का फॉर्मूला C = P⁻E mod n, ठीक है। P की वैल्यू क्या हमें गिवन है, प्लेन टेक्स्ट, P मतलब प्लेन टेक्स्ट, टेक्स्ट की वैल्यू 5 है, 5⁻³ mod n मीन्स 39, ठीक है, 39 आ गया। देन 5⁻³ 125 mod 39, जब हमने 125 को 39 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 8, ठीक है जी, 8 बचा, इसलिए इसका आंसर हो गया 8, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, यूजिंग द RSA पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, इफ P = 13, Q = 31 एंड D = 7,
ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ई, आप देखिए आरएसए एल्गोरिदम में वो 5 जो फॉर्मूलाज हैं वो ध्यान में रखने हैं। उसी में से कभी ई की वैल्यू फाइंड करने को बोला जाता है, कभी साइफर टेक्स्ट की वैल्यू, कभी प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है। और ये टॉपिक इजी भी है और यूजीसी नेट में इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, हमें गिवन क्या है, P इज इक्वल टू 30, Q इज इक्वल टू 31, D इज इक्वल टू 7, ये वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। E की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। सबसे पहले हमने N फाइंड किया, 13 मल्टीप्लाई 31 क्या हो गया 403। देन फाइव एन फाइंड किया, फाइव एन कैसे करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 30 देन क्या हो गया 360, ठीक है। फाइव एन फाइंड हो गया। देन ED मॉड फाइव एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपको पता है, ठीक है। अगर ED की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मॉड करते हैं फाइव एन के साथ, देन इक्वल टू 1 आता है, तो E की वैल्यू वो मतलब करेक्ट होती है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें अपने आप जो हम ट्राई करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं कुछ वैल्यू E की, ठीक है, उससे बेटर ये ट्रिक है कि आप जो गिवन वैल्यूज है ना, हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है, उन्होंने ऑप्शन दी है हमें 101, 103, 105, 107, ठीक है। इन ऑप्शन में से हमने वैल्यूज पुट कर करके देखनी है, जिस वैल्यू से हमारा आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है वो हमने E की वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए E की वैल्यू हमें 101 और 103 गिवन थी, ठीक है। हमने 103 पुट कर दी E की जगह पर फॉर्मूला में, ठीक है। E की जगह 103 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या होती 7 पुट की। देन मॉड फाइव एन इज इक्वल टू 1, 103 को 7 से मल्टीप्लाई किया 721 मॉड, देन फाइव एन क्या होता है हमारे पास 360 था, ठीक है। 360 किया, जब हमने 721 को 360 से डिवाइड किया, देन हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1 ही होना चाहिए था, ठीक है। इससे 1 आ गया, इसलिए हमने जो है 103 को E की वैल्यू सिलेक्ट कर दिया, 103 को E की वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, इजीली हो ही जाता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन भी हमारे पास यूजीसी नेट में आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, यूजिंग डेटा P की वैल्यू गिवन है, Q की गिवन है, देन N हमें फाइंड करना है, देन D की वैल्यू भी हमारे पास 7 है। RSA एल्गोरिदम फाइंड द साइफर टेक्स्ट ऑफ द गिवन प्लेन टेक्स्ट, हमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है सुजैन, देन उसका साइफर टेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। गिवन क्या है, हमने ऊपर लिख लिया P की वैल्यू 3, Q की 11, N इज इक्वल टू PQ, उन्होंने बोल ही दिया है आपको एक तरह से कि N की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, देन D की वैल्यू 7, ठीक है। देखिए पहले हमने N की वैल्यू फाइंड की, N क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 P की हो गया, Q हो गया 11, 3 मल्टीप्लाई 11 क्या हो गया 33 हो गया। देन फाइव एन क्या होता है P माइनस 1 मल्टीप्लाई Q माइनस 1, P माइनस 1 क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई Q माइनस 1 क्या हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 20 हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास ED मॉड फाइव एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए आप D की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7, D की वैल्यू हमें गिवन है 7, हाँ जी, D की वैल्यू हमारे पास 7 थी। देन मॉड फाइव एन क्या हो गया 20 इज इक्वल टू 1, देखिए ED मॉड फाइव एन इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप E की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, D की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7, ठीक है। यहाँ पर E की वैल्यू हमने कैसे की, E की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करके देख लेनी है, 7 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मॉड हम 20 से करेंगे, इक्वल टू 1 आएगा। हमने यहाँ पर E की वैल्यू 3 सेलेक्ट कर ली, ठीक है, 7 3 21, 21 मॉड 20 क्या हो गया 1 हो गया इसका आंसर, मतलब E की वैल्यू हमने 3 फाइंड कर ली,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेन टेक्स्ट जो है सुजैन दिया हुआ है, ठीक है, उसे फाइंड करना है हमने, उसका प्लेन टेक्स्ट। देखिए सुजैन लिख लिया हमने, देखिए एस जो लेटर है वो 19 नंबर पर आता है, ठीक है। देखिए जब हमने इसका प्लेन टेक्स्ट फाइंड करना है, P इज इक्वल टू C⁻E mod n, ये फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। C, ठीक है, देखिए P इज इक्वल टू C⁻E mod n है। हमारे पास साइफर टेक्स्ट क्या है, सुजैन का फर्स्ट लेटर जो है S है, उसका नंबर क्या होता है 19। हमने C की जगह पर 19 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। 19 की पावर 3 हो गया, मतलब E की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी, E इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। इसलिए 19 की पावर 3 देन मॉड n हो गया, ठीक है। मॉड n की वैल्यू हमने फाइंड की थी 33, ठीक है। 19 की पावर 6859 हो गया, ठीक है। देन मॉड किया 33 से। जब हमने 6859 को मॉड किया 33 से, हमारे पास क्या बचा आंसर में 28 आ गया हमारे पास। देन आप देखिए ABC के पूरे जो लेटर्स हैं 26 होते हैं ना, ठीक है, 26 होते हैं। 28 में से हमने 26 को माइनस कर दिया, क्या आ गया आंसर 2 आया, ठीक है। हमारे पास 28 आंसर आया था मॉड करने के बाद। उसके बाद हमने पूरे जो है अपने ABC के लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, उसको हमने 26 जो है वैल्यू 28 में से माइनस कर दी, आंसर आ गया 2, ठीक है। 2 आंसर आने के साथ हमने अब जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उस पर जाना है। 2 आया ना, 2 मतलब सेकंड जो लेटर है ना उसका आंसर आ गया, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आप देखिए सेकंड किसका है, ए का 1 हो गया, एक्स का भी और डिफरेंट होगा, ठीक है, एस का भी डिफरेंट होगा। देन बी, एक ही हमारे पास ऑप्शन ऐसी है जो 2 है, जिसका स्टार्टिंग जो लेटर है वो उसका नंबर जो है 2 है, बी जो है उसका 2 है, ए का 1, बी का 2, जैसे सी का 3, ठीक है। इसलिए हमारे पास आंसर हो गया ए, इसका करेक्ट आंसर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्लेन टेक्स्ट मैसेज BHAI इनक्रिप्टेड विद RSA एल्गोरिथम, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है जिसे इनक्रिप्ट किया है, E की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, 00 to 25 तक जो लेटर्स हैं A to Z हैं, ठीक है। सपोज करेक्टर बाय करेक्टर इंक्रिप्शन वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। देखिए चलते हैं, हमारे पास टेक्स्ट है जो प्लेन टेक्स्ट क्या है BHAI, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया BHAI। देखिए इसका साइफर टेक्स्ट हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू P⁻E mod n, ठीक है, यहाँ पर n भी आएगा मॉड के साथ, mod n। देखिए प्लेन टेक्स्ट मतलब पहला लेटर क्या है B का नंबर क्या है 2, ठीक है। हमने प्लेन टेक्स्ट की जगह P जहाँ पर था वहाँ पर 2 पुट कर दिया। देन E की वैल्यू हमें क्या गिवन है, E की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, E की वैल्यू हमें 3 गिवन है। हमने P की जगह पर 2 पुट कर दिया, मतलब B की वैल्यू 2 होती है ना, सेकंड डिजिट सेकंड लेटर है वे, इसलिए 2⁻³ mod 33 हो गया। 2⁻³ क्या हो गया 8 mod 33। जब हमने 8 mod 33 किया तो हमारे पास आ गया 8 आंसर, 8 आया आंसर। आप देखिए 8th नंबर पर आपके पास कौन सा अल्फ़ाबेट है, H, इसलिए हमने H लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास B के बाद A है, ठीक है। A आने के बाद A का नंबर क्या हो गया 1, ठीक है। 1⁻³ मतलब 1 की P की पावर E था ना, इसलिए 1 की पावर 3 mod 33 हो गया। 1 mod 33 1 ही आएगा, यहाँ पर देखिए 1 ही आएगा। 1 मतलब 1 नंबर पर फर्स्ट नंबर पर कौन सा लेटर है A, हमने A लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ए के बाद कौन सा है, एच आता है। एच कितने नंबर पर है, कौन से नंबर पर है, हमारे पास 8th नंबर पर है, ठीक है। 8 की पावर 3 कर दिया, mod 33 कर दिया। देन 8 की पावर 3 क्या हो गया, 5 12 mod 33। देन जब इसका मॉड हमने फाइंड किया, यहाँ पर देखिए जब हमने 5 12 का 33 से साथ मॉड किया, आंसर में क्या आया, रिमाइंडर में हमारे पास आया 17 आ गया। 17 नंबर पर हमारे पास क्या है, क्यू है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्यू लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास BAHI, आई बचा हमारे पास यहाँ पर लास्ट में। आई का नंबर क्या है, 9, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 9 आ गया। 9 की पावर 3 mod 33 हो गया। देन 9 की पावर 3 किया 729 mod 33। जब हमारे पास ये आया उसका हमने 729 का mod 33 से किया, हमारे पास आंसर में क्या आया, 3, मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। 3 बचने के बाद हमने देखा 3rd नंबर पर कौन सा लेटर है, सी, इसलिए हमने यहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट जो हमने आइट्रेशन लगाया, यहाँ पर हमारे पास एच आया, यहाँ पर हमारे पास ए आया, यहाँ पर हमारे पास क्यू आया और यहाँ पर हमारे पास सी आ गया, ठीक है। लास्ट में हमारे पास कौन सा लेटर बने, HAQC, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, HAQC, ऑप्शन नंबर बी जो है इससे मैच कर रहा है हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द RSA इनक्रिप्शन एल्गोरिदम ऑल्सो वर्क्स इन रिवर्स, दैट इज you can encrypt a message with the private key and decrypt it message with public key. This property is used in, देखिए RSA एल्गोरिदम में हम पब्लिक की से, देखिए फर्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा था, देखिए हम रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करते हैं, रिसीवर की प्राइवेट की जो है वो यूज करके उसे डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर क्या बोला गया है, इनक्रिप्ट करते हैं प्राइवेट की से, डिक्रिप्ट करते हैं पब्लिक की से, मतलब ये वाली जो ऑप्शंस है इंटरचेंज हो गया, ठीक है। RSA में हम पब्लिक से करते हैं इनक्रिप्ट और प्राइवेट से हम डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। इस ऐसे हम जो हमें ऑप्शन दी है, ये किस ऑपरेशन में अप्लाई होती है, ये होती है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर में। डिजिटल सिग्नेचर में हम प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर, हाँ जी, रिवर्स दैट इज जो इनक्रिप्ट अ मैसेज प्राइवेट की, इनक्रिप्ट करते हैं प्राइवेट की से, देन डिक्रिप्ट करते हैं पब्लिक की से, ठीक है। ऐसा हम डिजिटल सिग्नेचर में करते हैं, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स।